आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु का प्रश्न है 4 युगों के बारे में। देखिए, वर्तमान समय तो कल युग की स्थितियां हैं और शास्त्रों में कल युग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और उस कल युग की 4,32,000 वर्ष की आयु में से अभी मात्र 5,127 वर्ष ही बीते हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से 2-2.5 वर्षों से 2 देशों में युद्ध चल रहा है। कुछ ऐसे ही स्थितियां अक्सर लोगों के चर्चा में आती रहती हैं कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ये प्रकृति के 4 युगों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। जी, कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आ जाएगा। सतयुग की समाप्ति पे त्रेता युग आता है और त्रेता युग की समाप्ति पे द्वापर युग और फिर पुनः द्वापर युग की समाप्ति पे ये कलयुग की स्थितियां बनती रहती हैं। क्योंकि अक्सर हम बार बार देखिए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए, सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता होती है और त्रेता युग में भी सत्वगुण की प्रधानता होती है, लेकिन आंशिक स्तर पर रजोगुण का प्रवेश हो जाता है। इसी तरह द्वापर युग में सत्वगुण की कुछ गुणता और अधिक हो जाती है। रजोगुण के साथ साथ कुछ तमोगुण की स्थितियां भी बनने लगती हैं। और कल युग में देखिए सत्वगुण बहुत कमजोर पड़ने लगता है, रजोगुण भी कमजोर पड़ने लगता है और जैसे जैसे कलयुग का एक प्रवाह आगे एक गति लेगा तो तमोगुण की स्थितियां प्रधान होती जाएगी। आप भाई बहनों को हो सकता है कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा हो कि जब से ये कंप्यूटर का जमाना या मोबाइल का युग शुरू हुआ है, तब से कुछ स्थितियां अधिक बिगड़ गई हैं। भले ही हमारे देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल या और भी कुछ ज्ञानवर्धक स्थितियों का इन सभी स्थितियों से तो बहुत लाभ हुआ है। यदि ये स्थितियां नहीं बनी होती तो आज की वीडियो का प्रसारण भी आप तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन जब वैज्ञानिक स्थितियों का उपकरणों का दुरुपयोग होता है तो राजसी और तामसी स्थितियां बनने लगती हैं। आज देखिए ना, डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। ये डिजिटल अपराध बढ़ने का कारण क्या है? लोगों का रजोगुण बिगड़ता जा रहा है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है, सत्संग कमजोर होने लगता है, मनुष्य गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करता नहीं, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता। आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है और अक्सर हम तो देखिए बार बार इन 4 युगों की स्थितियों को प्रतिदिन 4 एक स्थितियों से भी जोड़ते हैं। देखिए, ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन मेरे एक व्यक्तिगत विचारों में ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये सतयुग की स्थिति होती है। देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसको अक्सर हम एक सात्विक शुभ एक शुद्ध कहो सत्वगुण से जोड़ते हैं। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। हम तो बार बार कहते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप गुरु को, शास्त्रों को, परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हो। और दिन में तो देखिए आप राजसी स्थितियों में संसार को लूटते हो और संसार को लूटने में, कानून का उल्लंघन करने में, शास्त्रों के विरुद्ध जितनी भी आप क्रियाएं करते हो वो तो मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। यानी कि जब जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ता है, रजोगुण बिगड़ने का कारण क्या है? आपके हमारे जो भोग विषय हैं वो 24/7 का रूप ले चुके हैं। यानी कि 7 दिन 24 घंटे बस आपका मेरा चिंतन क्या चलता है? अधिक से अधिक भोग भोगो, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है। अधिक से अधिक धन कमाने में अक्सर कहीं ना कहीं मनुष्य कानून का उल्लंघन भी करने लगता है। शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम बार बार देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को एक विशेष महत्व देते हैं। और हमारी तो देखिए सभी ज्ञान कक्षाएं जो परमात्मा की प्रेरणा से लगभग 2700 से अधिक हो चुकी हैं, ये सभी चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, ये सभी वीडियो बनती तो केवल
ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में है। और अक्सर हम देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सतयुग से जोड़ते हैं। सूर्य निकलने के बाद की स्थितियों को त्रेता युग से जोड़ देते हैं। और दिन में जब आपका हमारे भागदौड़ शुरू हो जाती है, धन प्राप्ति के लिए आप और हम हाय तौबा करते हैं, वो एक रजोगुणी स्थितियां हैं, उसको आप द्वापर युग से जोड़ सकते हो। और सूर्य के ढलते ही कुछ मौनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं, मनुष्य का खाना पीना कुछ बिगड़ने लगता है। उन मौनात्मक स्थितियों में तामसिक वृत्तियां जगने लगती हैं। उस तामसिक वृत्तियों को, उस समय विशेष को आप एक कल युग से जोड़ सकते हो। देखिए कुछ स्थितियां इसलिए हम उदाहरण रूप में समझा देते हैं ताकि बात कहीं भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आपको में बोध नहीं होता, हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा करने का अभिप्राय है उसकी निषेधात्मक स्थिति से, बुराइयों से। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया। देखिए भागवत पुराण की चर्चाएं तो, कथाएं तो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत में एक शहर में नहीं, सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन होती है। अब तो विदेशों में भी प्रचलन आरंभ हो गया और इनका सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से लाखों करोड़ों मनुष्यों तक पहुंचता है। लेकिन फिर भी आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही है। जब धर्म कमजोर होता है तो बार बार कहते हैं ना, अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रखो, तभी जो अर्थ और काम चुपचाप बैठते। अभी कुछ दिन पहले ही हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ चित्र द्वारा ऐसी ही स्थितियां दर्शाई थी। और जब जब सत्वगुण कमजोर होता है तो ये रजोगुण और तमोगुण बिगड़ने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि इन गुणों को समझते समझते आपके मेरे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इसका विषय भोगों की तरफ झुकाव बना रहता है। देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही तामसी, चाहे योगी हो चाहे भोगी हो। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा। स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में अक्सर देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़कर समझाता हूं। इन सभी स्थितियों को जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को ही 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 विषय भोगों से या स्थूल शरीर के 5 तत्वों से ही समझाया है। और जो मन है, देखिए मन के बिना तो ये स्थूल शरीर क्रियाशील नहीं होता। और मन के ऊपर बुद्धि तत्व रखा है, और बुद्धि सात्विक होने से उसमें विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही वो मन को अपने अधीन, अपने नियंत्रण में रखती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक द्वारा गाड़ी की गति नियंत्रण में रहती है। और यदि ब्रेक कमजोर होगी और गति में आप भाग रहे हो, यानी कि जब सत्वगुण कमजोर होगा, विषय भोगों की स्थितियां 24/7 छलांगे लगाती हैं, तो दुर्घटनाएं तो होगी, मनुष्य तमोगुण में गिरेगा, निषेधात्मक स्थितियां, कानून का उल्लंघन भी करेगा। और पाप कर्म कब कितने करता हुआ अपना कर्माशय संस्कार बिगाड़ देता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर स्थूल शरीर के मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, उन जोनियों में ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। भले ही साधारण शब्दों में देखिए हम किसी के मरने पे भी कह देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो स्वर्गवास एक शुभ संदेश के रूप में, शुभ भावना के रूप में कह दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ आपके हमारे जो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसा जैसा कर्माशय बन जाता है, जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, उनके अनुसार ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। आपको भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4.5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो, तकरीबन 2.25 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन 4 युगों की स्थितियों को समझते हुए आपको में अपने मिले हुए जीवन में सतयुग का संग करना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि आपका मेरा दिन में राशि स्थितियां बिगड़े नहीं, आप और हम तमोगुण में घिरे नहीं। क्योंकि जब जब आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं होता तो आपका मेरा सतोगुण कमजोर होने लगता है।
फिर आप और हम गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके मेरे स्थूल शरीर को भी लाभ मिलता है, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर लाभ मिलता है, और कारण शरीर में सहज ही शुभ संस्कार बनने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा का ज्ञान आवृत नहीं होता। जब आत्मा का ज्ञान आवृत नहीं होता तो आत्मा परमात्मा का संबंध बना रहता है। यानी कि आत्मा जब आत्म स्वरूप में स्थित होती है तो उसको परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। तो ऐसी सभी आनंददायक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की भी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।